Hello my dear students. So today we are going to study about the various tests in physical education. So now firstly we are going to know about the various types of test जो हम various type of test करते हैं जो किसी की motor fitness जज करते हैं. So motor fitness होती क्या है? मोटर फिटनेस एक पर्सन की एबिलिटी होती है एक फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कि पर्सन फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कितना एबल है, दैट इज इट्स मोटर फिटनेस. अब इस मोटर फिटनेस को जज करने के हमारे अलग अलग मेथड्स हैं. सो फर्स्ट वन इज 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट. इसमें है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि किसी भी प्लेयर की स्पीड या एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए. तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वह है स्टॉप वॉच, कोन मार्कर, फ्लैट सरफेस अबाउट 70% होना चाहिए और मेजरिंग टेप होनी चाहिए. इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें स्टूडेंट इज मेड टू स्टैंड ऑन अ मार्क्ड लाइन. स्टैंडिंग पोजीशन पर उसको खड़ा कर देते हैं जिससे ग्राउंड को टच करने, हैंड से ग्राउंड को टच करना है. जैसे कि जब भी आपने ऑफन रेसेस में देखा है, जो एथलीट की पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन होती है, दैट इज अ स्टैंडिंग पोजीशन. उसके बाद he has to put a single sprint over a distance of 50 meters and the time is recorded. 50 meters का डिस्टेंस दिया जाता है और उसके स्टार्टिंग पॉइंट से नोट किया जाता है कि उसने 50 मीटर का स्प्रिंट इज द रेस, फुल स्पीड में एकदम फास्ट में जो कवर करते हैं, दैट इज द स्प्रिंट. सो 50 मीटर स्प्रिंट कितने टाइम में किया, दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड. और उससे पता लगता है कि पर्सन की कितनी एबिलिटी है. The participant should be encouraged to maintain his or her pace throughout the race. And इस पर्टिकुलर रेस में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको अपना पेस कम्प्लीटली मेंटेन करके रखना है. द बेस्ट टाइम इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस. तो जो टाइम रिकॉर्डेड है 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रिकॉर्ड करते हैं. सो रूल्स हैं इसके कुछ. द पार्टिसिपेंट शुड बी अलाउड टू वार्म अप बिफोर द ट्रायल. तो इस तरह की रेसेस से पहले पार्टिसिपेंट को वार्म अप करना ज़रूरी है. अलाउ 2 ट्रायल्स. इस तरह से इस तरह की प्रैक्टिस में 2 ट्रायल्स दे सकते हैं, क्योंकि इट मे हैपन दैट पर्सन डू नॉट परफॉर्म गुड इन एनी वन ट्रायल. मेजर ट्रायल फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट टू द लास्ट चेस्ट क्रॉसेज द फिनिश्ड लाइन. अब मेजरमेंट कब से कब तक होनी चाहिए? मेजरमेंट होता है जो स्टार्टिंग, जब फर्स्ट मूवमेंट है उसका, जब उसने अपनी इनिशियल पोजीशन से फर्स्ट मूवमेंट किया, प्लस तब तक जब तक उसकी चेस्ट ने फिजिकल की उसकी लाइन की फिनिशिंग लाइन को टच नहीं किया. तो दिस इज योर 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट. द सेकेंड मैथड इज 600 मीटर रन और अ वॉक. देखो जो ये वाला मेथड है, बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये प्लेयर की इंड्योरेंस या उसकी एरोबिक फिटनेस, कि उसका जो लंग्स हैं वो कितना ज़्यादा एक्सर्शन को मेंटेन कर सकती है. तो इसके लिए क्या है, स्टॉप वॉच, ट्रैक हो गया 600 मीटर्स का. अब स्टूडेंट ने क्या करना है, स्टूडेंट ने 600 मीटर तक या तो रन करना है या वॉक करना है, दैट डिपेंड्स. द टाइम इज रिकॉर्डेड इन मिनट्स एंड सेकेंड्स आर टेकन एज अ स्कोर. मिनट्स में टाइम को रिकॉर्ड करते हैं. वॉकिंग परमिटेड है, बट द ऑब्जेक्ट इज टू मेजर क्या है कि शॉर्टेस्ट टाइम में इस डिस्टेंस को कवर करना है. सो दिस इज 600 मीटर रन एंड वॉक. द थर्ड टेस्ट इज सिट एंड रीच टेस्ट. द पर्पज ऑफ दिस इज टू जज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ लोअर बैक. इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज हैं वो बॉक्स, एक मीटर रूलर, एक टेप और मैट. स्टूडेंट को शूज रिमूव करा के फ्लोर पर बिठाते हैं. नीज शुड बी फुली एक्सटेंडेड, नीज मोड़ी नहीं होनी चाहिए. फीट शुड बी अपार्ट, फीट आपस में दूर दूर. एंड सोल्स ऑफ द फीट शुड बी हेल्ड फ्लैट अगेंस्ट द बोर्ड. जो सोल्स हैं, जो आपके फीट के सोल्स हैं, वो बॉक्स के साथ बिल्कुल फ्लैटली टच होने चाहिए. नाउ व्हाट इज बीइंग डन, अब हैंड्स के साथ फ्लैट करके उनको बॉक्स के ऊपर स्ट्रेच करना है. बॉक्स के ऊपर इसलिए स्ट्रेच करना है टू जज की कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. आफ्टर 3 रीचेज द 4th रीच इज हेल्ड वाइल द डिस्टेंस इज रिकॉर्डेड. सो प्रैक्टिस रीच होती है स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग में एकदम प्लेयर जर्क ना दे. स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके ही और शी विल बी एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी कम्प्लीटली.
एट जो फोर्थ रीच होती है दैट इज़ बीइंग जज्ड, दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, और वही उसका जो फाइनल स्ट्रेचिंग या फाइनल बेंडिंग होती है दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। इसका पर्पस यही है कि जितना दूर तक पर्सन स्ट्रेच कर सके वो कर ले। इसका डिस्टेंस भी जो है सेंटीमीटर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। देन नेक्स्ट इज पार्शियल कर्व अप, कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप में क्या है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, स्टमक की मसल्स की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है ये। इसमें एक फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड है और मैट रिक्वायर्ड है। एंड व्हाट इज बीइंग डन, कोई भी पर्सन है, he has to lie with his back, with his knees bent, and feet should be 12 inches from buttocks. Now, arms are extended to keep at side. The subject slowly lifts its shoulder trunk towards around 30 degree and touches the knees with the hand. अब प्लेयर ने एथलीट या प्लेयर जो भी है उन्होंने क्या करना है, लेट कर एंड विद अ फुट अबाउट 12 मीटर अवे फ्रॉम बटक्स उनको स्ट्रेच करना है एंड ही हैज़ टू रीच टिल हिज नीज तक उसने रीच करने की कोशिश करनी है। तो इसमें जो जजमेंट होनी है कि स्टमक की मसल्स कितनी अडेप्टेबल है, कितनी उसमें एंड्योरेंस है ताकि वो बॉडी को पुल कर सके। इसमें सिर्फ एक ही ट्रायल परमिटेड होता है और प्लेयर इज़ अलाउड टू डू वार्म अप, तो प्रायर ट्रायल से पहले वार्म अप करना अलाउ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पुशअप। पुशअप बेसिकली बॉयज़ के लिए ही रिकमेंडेड होता है, बॉयज़ के लिए किया जाता है एंड दिस इज़ डन टू मेजर द शोल्डर्स लेंथ। इक्विपमेंट्स इसमें स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड है। व्हाट इज़ बीइंग डन, स्टूडेंट को जब ये बिगिन करना है तो हैंड्स और टोज शुड बी केप्ट, शोल्डर शुड बी अपार्ट, elbow should be fully stretched. Now drop the hip until the shoulder knees are in straight lines. While maintaining this position, the upper body is lowered so that elbows bend to 90 degrees and push back to starting position. तो इस तरह से 90 degrees पर दोबारा आकर फिर उसको दोबारा stretch करना है। तो इस तरह से movement should be there and this is known as push-ups. The point is given each time when the subject completes the push-up. तो जितने पुशअप्स किए, नंबर ऑफ पुशअप्स आर काउंटेड। इसमें भी ओनली वन रूल इज परमिटेड। मॉडिफाइड पुशअप्स, दीज आर फॉर गर्ल्स। अपर चेस्ट और शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए ये होता है और इसमें इक्विपमेंट जो है दैट इज स्टॉप वॉच। सो व्हाट इज बीइंग डन, इसमें स्टमक की तरफ से यू हैव टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर, प्लेस योर हैंड्स ऑन द फ्लोर और एल्बोज ऊपर होनी चाहिए, आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द 90 डिग्री एंगल। कीप योर नीज ऑन द फ्लोर एंड पुश योर अपर बॉडी ऑफ द फ्लोर। नीज को बॉटम ग्राउंड पर रख के बॉडी को ऊपर की तरफ को पुश करना है। बी श्योर टू कीप योर सेल्फ एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। बॉडी शुड बी वेरी स्ट्रेट। स्लोली लोअर योर सेल्फ इन द सेम पोजिशन। तो इस तरह से यू हैव टू पुश योर सेल्फ अप एंड देन कम बैक टू द फ्लोर एंड दिस इज डन again and again. Next one is standing broad jump. So this is the test to judge the power of our legs and what is being done, student को एक marked line पर खड़ा कर देते हैं with the feet closed, दोनों पैर बिल्कुल साथ में। उसके बाद नीज को बेंड करना है, आर्म्स को स्विंग कर सकते हैं एंड मैक्सिमम जंप लेने की कोशिश करनी है। The 2 foot take off landing is used. So the student tries to jump as far as possible. तो कितना उसने जंप लिया एक गो में, that is without falling backward, पीछे की तरफ गिरे बिना जो मैक्सिमम जंप लिया that is the standing broad jump। इसमें 3 ट्रायल्स अलाउ होते हैं। मेजर फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन, जहाँ से टेक ऑफ किया, और जब फिनिशिंग था जहाँ पे लास्ट में बॉडी ने ग्राउंड को टच किया, दिस इज द मेजरमेंट टेकन। The next and the last test is agility 4x10 shuttle run. So shuttle run में क्या है, 2 blocks of wood, stopwatch ये लिया जाता है। People must wear sneakers, तो इसमें sneakers वगैरह ही डालने चाहिए। What is being done? 2 lines are parallel to each other and marked 10 meters apart. 2 lines parallelly 10 meters apart उनको हम मार्क करते हैं और उनके ऊपर wooden marks रखते हैं। A student should stand opposite to the line where wooden blocks are
प्लेस्ड। अब स्टूडेंट ने कहाँ खड़ा होना है, वुडन ब्लॉक से ऑपोजिट साइड पर खड़े होना है। जैसे ही स्टूडेंट ने स्टार्ट करना है, दे हैव टू रन टुवर्ड्स द वुडन ब्लॉक, पिक वन ऑफ देम एंड प्लेस द ब्लॉक टू द लाइन फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। तो वहाँ से एक ब्लॉक उठा के लास्ट में लेकर आना है। देन द स्टूडेंट कंटिन्यूज द रन सिमिलरली एंड लिफ्ट द अदर ब्लॉक एंड प्लेस एट द स्टार्टिंग लाइन। सो इस पर्टिकुलर रेस में क्या है, 2 और मोर ट्रायल्स लिए जाते हैं एंड द क्विकेस्ट टाइम इज रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड किया जाता है कि सबसे क्विक टाइम क्या है। रिजल्ट्स आर रिकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट ऑफ 10th ऑफ अ सेकेंड। सो 2 ट्रायल्स लिए जाते हैं जिसमें बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी अलाउ है। सो दीज आर द वेरियस टेस्ट विच आर बीइंग टेकन इन फिजिकल एजुकेशन।